बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ परेशानियों को दूर फरमाए। आज की वीडियो का अनवान है शब कदर के मायनी और मफ़हूम क्या हैं। उम्मीद करूंगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कदर के मायनी मर्तबा के हैं। चूँकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शरफ़ व मर्तबा के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसे लैलतुल कदर कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, इस रात को कदर के नाम से ताबीर करने की वजह ये भी बयान की जाती है, इस रात में अल्लाह ताला ने अपनी काबिल कदर किताब, काबिल कदर उम्मत के लिए साहिब कदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत नाज़ल फरमाई। यही वजह है कि इस सूरत में लफ्ज़ कदर 3 दफ़ा आया है। कदर का मायनी तंगी का भी आता है। इस मायनी के लिहाज से इसे कदर वाली कहने की वजह ये है कि इस रात आसमान से फर्श ज़मीन पर इतनी कसरत के साथ फरिश्तों का नज़ूल होता है कि ज़मीन तंग हो जाती है। सुबहान अल्लाह। इमाम अबू बकर अल वारक कदर कहने की वजह बयान करते हुए कहते हैं कि ये रात इबादत करने वाले को साहिब कदर बना देती है, अगरचा वो पहले इस लायक ही नहीं था। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।